अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियार। नाज़रीन किराम, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और एक हंगामी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बारे में बताना है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट के पिछले साइड पे एक हंगामी हेलीकॉप्टर जो है वो उसने लैंड किया है। ये हेलीकॉप्टर किसका है और अचानक उसकी हंगामी जो लैंडिंग हुई है इसके ऊपर पूरी जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान ने खवातीन के लिए पूरे पाकिस्तान को लीड करने का जो है वो बेड़ा उठा लिया है। पूरे पाकिस्तान में अलीमा खान जाएंगी, खवातीन को जो है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से वो आगे बढ़ेंगी। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो अटक और रावलपिंडी डिवीजन में मुतहरक होंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोने कोने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलने वाली है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आई जो रिजवी बरादरान के गुमशुदगी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक इश्तिहार शाया किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर उनकी गुमशुदगी के हवाले से और उनको गिरफ्तार करने के हवाले से एक मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर एक पुलिस का एक इश्तिहार जो है वो सामने आया है। ये इश्तिहार किसने दिया है? क्या मरियम नवाज ने ये दिया है या मरियम नवाज इसके पीछे क्या गुफ्तगू करना चाहती है और उनकी जमात के जो मुज़ाकरात है वो किस हद तक बड़े हैं और उनकी नई जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उनके मुज़ाकरात कहाँ तक मान लिए गए हैं और रिजवी बरादरान ने कितने मुज़ाकरात के ऊपर जो है आमादगी ज़ाहिर की है, ये भी आप तक खबर पहुँचाएगी। और आखिर में फिर कैप्टन सफदर की बात रखेंगे। जो कैप्टन सफदर जो कि उनके फर्जंद दो आलम जनाब उनके बेटे शहजादे की जो है वो शादी हुई है और उसमें उनके साथ जो सलूक रखा गया है, ख़ासकर जो कैप्टन सफदर है उनके साथ जो सलूक रखा गया है इसके ऊपर मुकम्मल तफसील रखते हैं। अब पहली खबर जो आपको बताई गई है, मैंने आपको आते साथ ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले हिस्से में एक हंगामी तौर पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। ताहाल उसकी अभी तक जो तस्दीक नहीं हुई कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो अचानक अभी जब आपसे बात की जा रही है इससे तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पे जो है एक हंगामी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग देखी गई है और पिछले 15 मिनटों से इस खबर की तस्दीक की जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर अचानक क्यों आया। और उसके बाद यहाँ पे हूटर वाली गाड़ियाँ यहाँ पे अचानक वो निकली हैं, उनके साथ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे। गेट नंबर 1 से जहाँ से जजेस का गेट है वहाँ से हूटर वाली गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से निकली हैं और शरअ दस्तूर के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ चढ़ी हैं। और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है ये अचानक उस वक्त पेश आया है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन जो केसेस हैं वो ज़ेर समाअत हैं। और इस वक्त गुज़िश्ता हफ्ते में आपको पता ही है कि ये जो शरअ दस्तूर है इसके सामने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी है उनके बेटे के साथ एक इंसिडेंट वाकया यहाँ पे पेश हुआ और वो महफूज रहे। अलबत्ता उनकी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। ये वो शरअ दस्तूर है। आज ये हंगामी हेलीकॉप्टर और फिर अहम तरीन केसेस की समाअत और फिर अचानक जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी की हाई अलर्ट जो है वो सिचुएशन देखने को मिली और फिर हूटर वाली गाड़ियाँ, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, पुलिस और शरअ दस्तूर के ऊपर जनाब पूरा प्रोटोकॉल के साथ जो हूटर वाली गाड़ियाँ यहाँ से निकल के आगे जो है वो वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई हैं। इस खबर की तस्दीक अभी की जा रही है। जैसे इस खबर की कोई तस्दीक हमें मौसूल होगी, बहरहाल जितनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई गई है या हमने देखी है वो अब तक हमने सबसे पहले रखी है। अब खबर का तस्करा कर लेते हैं अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के हवाले से। सलमान अकरम राजा को जो टास्क दिया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान को जो टास्क दिया गया है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टास्क दे दिया गया है। फिर सुहेल खान अफरीदी को जो टास्क दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर महमूद खान अचकजई साहब का थोड़ी देर तक जो है वो आज जो कौमी असम्बली है वहाँ पे उनका जो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होना है वो भी अब तक पार्लियामेंट की कार्रवाई बराह रास्त पहुँचाएंगे। जो अलीमा खान साहबा को टास्क दिया गया है वो पूरे पाकिस्तान में खवातीन के हवाले से किया गया है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएँ, जगह जगह पे जाएँ, खवातीन को चार्ज करें, खवातीन की जो विंग है उनको जो मुतहरिक करें और स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब करें। इसी तरीके से एक नई असाइनमेंट जो हमें देखने को मिली है वो सलमान अकरम राजा के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो रावलपिंडी और अटक डिवीजन जो है, रावलपिंडी डिवीजन अटक है, इसमें गोजर खां है, मरी है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है। तो इन तमाम जगहों के ऊपर जो कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए सलमान अकरम राजा को नामजद किया गया है कि वो जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की जो कामयाबी है उसको जो है
मजीद बेहतर कर सके। इसी वाले से महमूद खान अचकजई साहब को जो है वो बलूचिस्तान सौंपा गया है और अलामा राजा नासिर साहब को कराची सौंपा गया है, यानी कि सिंध की जो सूरत हाल होगी वो अलामा राजा नासिर के हवाले की गई है। और पंजाब की जो क़यादत है वो सुहेल खान अफरीदी के सपुर्द की गई है, जहाँ पंजाब जिसके ऊपर काफ़ी सवालिया निशान है कि जब भी कोई तहरीक होती है तो पंजाब जो है वो बंद कर दिया जाता है या उनको निकालने वाला नहीं होता, पंजाब नहीं निकलता तो बाकी जो है वो सूरत हाल चलती रहती है। तो इसी वाले से अब सुहेल खान अफरीदी को जो असाइनमेंट मिली है वो पंजाब के हवाले से मिल चुकी है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है और जो KPK की सूरत हाल है वो मीना खान और शाहिद खट्टर के हवाले कर गई है। ये वो इमरान खान का विजन था, जो इमरान खान की जो एक सोच थी कि महमूद खान अचकजई से क्या काम लेना है, अलामा राजा नासिर को कहाँ फिट करना है, फिर सुहेल खान अफरीदी को जो टास्क दिया गया है स्पेशली पंजाब के लिए, वो इस वक्त पंजाब हुकूमत के लिए सरदर्द बन चुके हैं। जाहिर बात है उनके साथ बहुत बड़ी आवाम निकलती है, बहुत बड़ा क्राउड निकलता है, क्राउड पुलर वो बन चुके हैं, मोमेंटम को काफ़ी अच्छे अंदाज से वो लेकर बढ़ रहे हैं। तो ये जो 4-5 सेट बना है, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर, सुहेल खान अफरीदी और मीना खान और उसके साथ शाहिद खट्टर, ये जो जिनको नई असाइनमेंट्स मिली है ये डेफिनेट ये हुकूमत के लिए एक क़यामत से कम नहीं है, क़यामत से भी ज़्यादा जो हालात है वो पहुंचा सकते हैं इस हुकूमत को और जो घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं। बहरहाल ये जो असाइनमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी गई है और तमाम तरह असाइनमेंट्स जो है वो हर एक बंदे को टास्किंग दे दी गई है। आज महमूद खान अचकजई साहब का जो अपोजिशन लीडर के हवाले से नोटिफिकेशन होना है वो बड़ी खुशाइंद है और इस बात को जो मुबसरीन है या दानिशवर हैं या साफ़ी हैं या आम सीनियर सियासतदान हैं, वकला हैं, वो इसको बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक नई जो है एक इमरान खान की एक नई जो शख्सियत है उसको सामने लाना, इससे पार्लियामेंट और अपोजिशन जमातों के और हुकूमत के लिए एक बड़ा जो है कड़ा वक्त साबित हो सकता है। इसी हवाले से आपको अलामा राजा नासिर के हवाले से 4 बजे उनका भी आज सेनेट इजलास है, उनके भी नोटिफिकेशन की जो है वो खबर आ चुकी है कि आज उनका भी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो 2 बड़ी आम जो ओहदे हैं, आईनी ओहदे जो हैं वो आज दिए जाने का इम्कान है। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त रिजवी बरादरान के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। एक हमें गुज़िश्ता दिनों से जो एक इश्तिहार नज़र आया है पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर, हमें देखने को मिला कि रिजवी बरादरान जो हैं वो गुमशुदा हैं, उनके लापता हैं, जहाँ पे भी मिले उनको उनकी मुखबरी देने वाले का नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाएगा और पुलिस के हवाले किया जाए और जहाँ पे भी हैं वो खुद को सरेंडर कर दें या फिर पुलिस के हवाले कर दें। ये एक इश्तिहार जो है वो पुलिस का एक डॉक्यूमेंट है और उसके साथ रिजवी बरादरान की तस्वीर शाया की गई है। ये जब से शाया हुए इससे पहले जो है रिजवी बरादरान ने एक बड़ा क्लेम आपके सामने किया था। उन्होंने कहा था कि हमें पता है हमारा बंदा कहाँ पे है और इंसान के बच्चे बन के वो हमें हवाले कर दें या हमारी एक्सेस दे दें, वरना नतीजे जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो खबर थी इसका ज़ाहिरी बातें बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, खासकर मरियम नवाज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है और मरियम नवाज काफ़ी डरी हुई हैं। मैंने कई बार आपको बताया है मुस्लिम लीग नून के जो करीबी ज़राए हैं, जो जाती उमरा होते हैं, जो वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में होते हैं या उनके आसपास होते हैं, उनसे काफ़ी मालूमात हमें मिली कि मरियम नवाज जब से सानिया मुरीद के हुए वो काफ़ी खौफजदा हैं और बार बार जो है वो अपने करीबी लोगों से ये डिस्कशन करते हुए दिखाई देती हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये हमारे गले पड़ जाएगा और हमें इससे बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप समझते हैं कि जहाँ पे उनकी पार्टी को दबाया जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी खवातीन को उठाया जा रहा है, उनके कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं, उनका ढाबे और दुकानें जो हैं वो बंद करवाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रेशर है वो उसी तरीके से बढ़ रहा है। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए या जो खबर उनकी अलानिया में जारी किया गया था कि साद रिजवी गालबन जो है वो उनके बारे में और उनके दूसरे भाई जो हैं उनके बारे में जो खबर दी गई कि जनाब वो हमारे हवाले कर दें या उन तक हमारी एक्सेस दिए जाएं, वरना हम अपने जो लाए अमल का ऐलान नई काल की तरफ वो बढ़ रहे थे। और इस हवाले से मैंने आपको पहले खबर भी दी थी, बहावलपुर में हमें कुछ रिजवी बरादरान के कारकुनान का एहतजाज मिला, फिर 4 सद्दा में भी उनके कारकुनान का एहतजाज मिला, नौशहरा में उनके कारकुनान का एहतजाज हमें देखने को मिला, फिर जो रावला कोट है, मुजफ्फराबाद है, इन जगहों पे ऊपर जो है वो रिजवी बरादरान का एहतजाज नजर आया, साहिवाल के अंदर उनका एहतजाज नजर आया। तो ये मुख्तलिफ जगहों की उनके जो कारकुनान है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुरअमन एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये जो अब उन्होंने खबर एक ब्रेक की थी कि जनाब हमें हमारा बंदा हवाले कर दें, तो अच्छी बात है, वरना हम अपनी लाएअमल की तरफ बढ़ेंगे। उसका रिबटल जो है वो पंजाब हुकूमत ने दिया है। अब आपको पता ही है कि रिजवी बरादरान जब सानिया मुरीद के हुआ तो उसके बाद क्या ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। और ज़ाहिर बात है जो आइनी शाहीदीन है वो यही कहते हैं कि वहाँ से वो पुलिस की कस्टडी में वहाँ से उनको ले जाया गया है। तो अब पंजाब हुकूमत ने, चूंकि पहले पंजाब हुकूमत ने अपना बयान दे दिया है कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है, और फिर उनकी पार्टी ने जो कह दिया है कि जनाब हमें पता है, हमारा बंदा वापस कर दें वरना नताइज के लिए आप तैयार हो जाएं। तो ये उसके जवाबन जो है वो एक इश्तिहार जारी किया गया है कि रिजवी बरादरान के गुमशुदगी के हवाले से या उनको कानून के हवाले करने से जो इश्तिहार आया सामने वो आपके सामने है। बहरहाल ये सूरत हाल बड़ी अनफॉर्चुनेट है और उनकी जमात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें भी की जा रही है। और फिर एक तरफ मज़ाकरात में भी हुकूमत की तरफ रखे गए थे। हुकूमत ने कुछ ऐसी चीज़ें उनके रहनुमाओं तक पहुँचाई कि जनाब आप सानिया मुरीद को डिस्कस नहीं करेंगे, आप लाशों को डिस्कस नहीं करेंगे, आप किसी FIR मुकदमात का जो है वो जिक्र नहीं करेंगे, आप दोबारा जो है वो बाहर निकलने की कॉल नहीं देंगे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम नुकात जो थे वो शेयर किए गए थे। और उनके ऊपर जो है जो उनकी जमात का रिबटल जिनके जवाब आया था वो बड़ा अहम था। और उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें हुकूमत के ऐसे इक़ामत को नहीं मानने, हमें सीधा सीधा जो है वो कानूनी तौर पे हम आगे बढ़ेंगे, हर सूरत में बढ़ेंगे, चाहे हमारा कुछ भी ना रहे। तो ये सूरत हाल अब उनकी जमात की। अब जो है अगली खबर की जानिब जो है वो बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखनी है, वो कैप्टन सफदर साहब की है। कैप्टन सफदर के फरजांद आलम जो है उनके शहजादे की जनाब दूसरी मरतबा उनकी शादी हो रहा। हमारी नेक दुआएं ख्वाहिशात उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनके घर को आबाद व शाद रखे और उनकी नई ज़िंदगी जो है उनको जो है कामयाबी मिले और एक अच्छी फैमिली के तौर पे वो सामने हैं। ये जब से शादी उनकी तकरीबात हुई हैं तब से जो है उनको क्रिटिसाइज बहुत किया जा रहा है। कभी तो उनके जो ड्रेसेस हैं जो मरीम नवाज ने पहने हुए थे या उनकी बहू ने पहने हुए थे या दीगर उनकी फैमिली मेम्बरान ने पहने हुए थे, उनके बारे में मुख्तलिफ कियास एराइयाँ जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है। बताया जा रहा है कि जो भी ड्रेस उन्होंने पहने हुए थे वो पाकिस्तानी जो है वो ब्रांड्स के नहीं थे, बल्कि वो इंडियन ब्रांड्स थे। एक तरफ तो है वो फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो हम बात कर रहे हैं, हुकूमत मुसलसल जो है वो जो है भारत को जो फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो एक महाज पे मौजूद है, वो जो अच्छी बात है। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और हमेशा वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि आपको पता ही है कि मरीम नवाज़ की जो इससे पहले जो हमने एक जाती उम्र में शादी देखी थी जो आपके सामने थी, जिसमें जंदाल भी तशरीफ़ लाया, जिसमें मोदी तशरीफ़ लाया, और अब उनके ये जो मई में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की उसके बाद हमारी इंडिया के साथ पानी उन्होंने बंद कर रखा है, हमारी तिजारत उन्होंने बंद कर रखी है। लेकिन मरीम नवाज तक जो भारतीय मलबूसात हैं वो कैसे पहुंच गए हैं? जो उनकी फैमिली के या उनकी बहू ने ड्रेस पहने हुए थे, भारतीय मलबूसात जो हैं या उनके डिज़ाइन थे या उनके ब्रांड्स थे, वो ये यहाँ तक कैसे पहुंच गए? ये बड़ा एक अहम सवाल है, चूँकि ये अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से अभी क्लियरेंस नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं कैप्टन सफदर के बारे से। कैप्टन सफदर के बारे में चूँकि आप सबको पता ही है कि वो जब से उनकी शादी के बारे में हुई है खबर तो लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो नर्वस सलूक रखा गया है, जब कोई अहम शख्सियत आई है वो पीछे पीछे रहे हैं, जब स्टेज पे और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक और बड़ी चीज़ बात डिस्कशन में चल रही है कि मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की इस शादी की जो है वो कोई तस्वीर सामने अभी तक नहीं आई। अगर कोई है तो वो जारी की जाए ताकि हमें पता चले कि कैप्टन सफदर के मामलात और मरीम नवाज के जो मामलात हैं बेहतर तरीके से चल रहे हैं। लेकिन अलबत्ता उनके बेटे की तस्वीर हैं जिसमें कैप्टन सफदर साहब भी मौजूद हैं और उनका बेटा जो है जुनैद सफदर वो भी मौजूद हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक बात बहुत ही ज़्यादा गहराई से डिस्कशन की जा रही है और मुसलसल डिस्कस हो रही है कि भाई ये जो तकरीबात हुई हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी विजुअल्स, बहुत सी वीडियोज़, बहुत सी तस्वीर जो हैं वो देखने को मिली है। लेकिन एक तस्वीर का बड़ा इंतजार किया जा रहा है, वो ये है कि स्टेज के ऊपर मरीम नवाज और कैप्टन सफदर जो है वो इकट्ठे में तस्वीर नहीं बनाई। अमूमन ये फैमिलीज में होता है, जब कोई माँ बाप अपने बेटे की शादी करता है तो बेटे को अपने दरमियान में खड़ा करके एक यादगार किस्म की तस्वीर ली जाती है। तो वो तस्वीर हमें
देखने को अभी तक नहीं मिली। अलबत्ता सिर्फ कैप्टन सफदर के साथ जुनैद सफदर की तस्वीर है, फिर जुनैद सफदर की मरियम नवाज के साथ तस्वीर है। ये एक क्वेश्चन उनकी जमात के ऊपर ज़रूर बन चुका है कि मरियम नवाज के साथ या कैप्टन सफदर के उनकी दोनों की तस्वीर या फिर बेटे के साथ दोनों की तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की जा रही है इस वक्त कैप्टन सफदर को लेकर। नाज़रीन, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक पहुँचाई। मेरे चैनल का खास कह रहा है कि आज बड़ी खबर जो है वो जो है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। महमूद खान अचकज़ई की तैनाती वो भी आप तक बरह रास्त चीज़ पहुँचाएंगे। और फिर अल्लामा राजा नासिर का अपोजिशन लीडर की जो नोटिफिकेशन होना है और वहाँ पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ सवालात रखेंगे। इमरान खान की रिहाई कब होगी, जारी बात है बड़ा टॉप क्लास सवाल यही उनसे होगा। या फिर जो मुबसरीन बोल रहे हैं कि ये जो दो बंदे आ गए हैं ये हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है एक बीच में रास्ता निकाल सकते हैं। ये थी आम तरीन डेवलपमेंट। अब तक इतना ही। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।